बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Respected parents and dear student, Assalamu alaikum. My name is Hasib Zulfikar. I am here to teach you Physics Class 9th. आज हम Physics Class 9th बुक का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, जिसकी मेन हेडिंग है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। आइए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सके, माप सके, वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। एंड मेजरमेंट से मुराद है मापना। इस यूनिट में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं और इन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं। अब आप सब अपनी बुक का फर्स्ट पेज ओपन कर लें। जब आप अपनी बुक का फर्स्ट पेज ओपन करेंगे, वहां पे आपको सेकंड मेन हेडिंग नजर आएगी, वो है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। एंड कुछ पॉइंट्स प्रेजेंट होंगे फर्स्ट पेज पे। ये पॉइंट्स स्टूडेंट के मेजर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे जब वो इस यूनिट को डिटेल में स्टडी कर लेंगे। अब मैं हर चैप्टर में ये पॉइंट्स एक्सप्लेन बार बार नहीं करूंगा, यहां पे भी मैं फर्स्ट 3 या 4 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि जब आप इस यूनिट को एक स्टडी कर लेंगे डिटेल में, तो आप किस तरीके से इन पॉइंट्स को रीड आउट ऑटोमेटिकली खुद कर सकते हैं। अब हम अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, विच इज डिस्क्राइब द क्रूशियल रोल ऑफ फिजिक्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। क्रूशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। इस यूनिट में आपको बताया जाएगा कि फिजिक्स ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, किसमें, साइंस में, टेक्नोलॉजी में एंड सोसाइटी में। After that, our second point is explain with examples that science is based on physical quantities which consist of numerical magnitude and a unit। मतलब इस यूनिट में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है साइंस में। एंड फिजिकल क्वांटिटीज 2 थिंग्स पे कंसिस्ट करती है। नंबर 1 इज न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड सेकंड वन इज अ यूनिट। इन सब चीजों को मैं जब यूनिट जिस तरह हम स्टडी आउट करते जाएंगे, वहां पे ईच एंड एवरीथिंग आपको इन डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। आफ्टर दैट आवर सेकंड पॉइंट इज डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिफरेंशिएट का मतलब होता है फर्क बयान करना। अब फिजिकल क्वांटिटीज की टोटल 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज बेस फिजिकल क्वांटिटीज
एंड सेकेंड वन इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब इस यूनिट में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज एंड फिजिकल क्वांटिटीज की कौन सी दो टाइप्स हैं, उनके दरमियान में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अब आप अपनी बुक का सेकंड पेज ओपन कर लें, वहां पे आपको मेन हेडिंग जो नजर आ रही होगी विच इज इन्वेस्टिगेशन स्किल्स। इन्वेस्टिगेशंस का मतलब है एक्सपेरिमेंटेशंस करना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, इनके बारे में हमने डिटेल में इस यूनिट में स्टडी करना है। अब वो इंस्ट्रूमेंट, जैसे यहां पे 4 इंस्ट्रूमेंट्स लिखे हुए हैं विच आर मेजरिंग टेप, मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। आप गेज को गॉज भी पढ़ सकते हैं। अब ये 4 जो इंस्ट्रूमेंट हैं इनको हम एक्सपेरिमेंटली जो है इनको प्रूव करेंगे कहां कहां हमारे इर्द गिर्द के माहौल में इनको यूज किया जाता है, और इनमें से सबसे एक्यूरेट रीडिंग हमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करता है। एक्सपेरिमेंटली हम इनको परफॉर्म करके देखेंगे। आफ्टर दैट हमारी जो सेकंड मेन हेडिंग है विच इज साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी कनेक्शन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस कंसीडर दैट साइंस में साइंटिस्ट ने हमें डिफरेंट लॉज जो है वो प्रोवाइड कर दिए। वो डिफरेंट लॉज टेक्नोलॉजीज में अंदर जो है टेक्नोलॉजीज, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल जो एज ए टेक्नोलॉजिस्ट वर्क करते हैं, उनको वो लॉज प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। जब वो लॉज उनके पास आ जाते हैं, वो उन लॉज के ऊपर वर्किंग करते हैं एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वो लॉज को देखते हैं। उन लॉज की बेस पे हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसा एक एग्जांपल ले लेते हैं, कार है। कार लॉ ऑफ मैकेनिक्स के ऊपर बेस करती है। साइंटिस्ट ने हमें लॉ ऑफ मैकेनिक्स प्रोवाइड कर दिया। लॉ ऑफ मैकेनिक्स जो है वो टेक्नोलॉजिस्ट को प्रोवाइड कर दिया। टेक्नोलॉजिस्ट ने उसके ऊपर वर्किंग की एंड आफ्टर दैट दे मेड अ कार। और देखिए वो कार को इसके बाद लॉन्च कर दिया गया सोसाइटीज में। अब सोसाइटी में मेरे जैसे, आप जैसे आम लोग आते हैं, उन लोगों ने उस कार को खरीदा एंड एट द एंड एक सर्वे हुआ। सर्वे में पूछा गया इस कार में आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है, एंड एट लास्ट दोबारा टेक्नोलॉजिस्ट ने उन प्रॉब्लम को रिजॉल्व आउट कर दिया। इस तरीके से साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी का आपस में बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन समझा जाता है। एक और एग्जांपल ले लें। हमारे पास जैसे पुराने वक्तों में कंप्यूटर कमरों जितने बड़े हुआ करते थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देख लें, अब हमारा कंप्यूटर जो है बहुत स्मॉल साइज का हो गया है। इवन के लैपटॉप की फॉर्म में आ गया है। हम इजीली उसको कैरी कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, विच हमारा जो मेन टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें बताता चलूं कि जब से ये दुनिया बनी है, इंसान इस दुनिया में आया है, वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से, नेचर से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुआ है। और इस इंस्पिरेशन की वजह से वो देखता है अपने इर्द गिर्द के माहौल में क्या वर्क हो रहा है। जैसे डे एंड नाइट का इंटरचेंज होना। एक सीड है, सीड को जब इंसान मिट्टी में दबा देता है, बड में दबा देता है, उसको पानी प्रोवाइड करता है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हमारे पास बड़े बड़े ट्रीज आ जाते हैं। ये किस वजह से होता है? इनके बारे में इंसान अपनी ऑब्जर्वेशंस जो है वो प्रोवाइड करता है और अपनी ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग टू लॉजिकल रीजनिंग जो है प्रोवाइड करता है। अब हम देखते हैं व्हाट इज साइंस। साइंस क्या है? द नॉलेज gained through observations and experimentations. Is called science. साइंस क्या है? ऐसी ऑब्जर्वेशंस
एंड ऐसी ऑब्जर्वेशंस जो इंसान किससे, ऑब्जर्वेशन से एंड एक्सपेरिमेंटेशन से जो नॉलेज हासिल करता है वो हमारी क्या होती है, साइंस। अब देखते हैं व्हाट इज ऑब्जर्वेशंस। अगर इंसान किसी चीज के बारे में सोचता है, सोचने के बाद अपनी उन चीज को लिख लेता है, इट इज नॉन एज ऑब्जर्वेशंस। और जो इंसान सोचता है अगर उसको लैब में लेके जाके उसको उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाए और वो एक्सपेरिमेंट में हमारे पास एक्यूरेट सेम ऑब्जर्वेशंस जो उसने लिखी थी सेम आंसर आ जाए, दिस इज नॉन एज एक्सपेरिमेंटेशंस। तो साइंस क्या है, ऐसी नॉलेज है जो इंसान गेन करता है थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस। अब साइंस एक लैटिन जुबान का वर्ड है जिसे हम क्या कहते हैं, लैटिन वर्ड। साइंस लैटिन वर्ड है जिसका पहले जो नेम था वो क्या था, साइंटिया। इसको आप साइंसिया भी पढ़ सकते हैं, जिसका मीनिंग क्या था, नॉलेज। आपको मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी। साइंस जो है, साइंस को पहले उसका वर्ड जो था साइंसिया था, साइंटिया भी पढ़ सकते हैं। ये लैटिन वर्ड था जिसका मीनिंग क्या था, नॉलेज। बिफोर 18th सेंचुरी या एट 18th सेंचुरी हम जितनी भी ऑब्जर्वेशन इंसान करता था उसको अंडर वन सब्जेक्ट स्टडी किया जाता था, जिसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल फिलॉसफी। अब एज ए रिजल्ट जब इंसान ने ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा कर दी तो नेचुरल फिलॉसफी में हमारी जो ऑब्जर्वेशन थी वो बहुत ज्यादा हो गई। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इस नेचुरल फिलॉसफी को फर्दर टू मेन स्ट्रीम में कन्वर्ट करना पड़ा। कितनी, टू मेन स्ट्रीम में या टू टाइप्स में इसको कन्वर्ट कर दिया गया या ब्रेक कर दिया गया। नंबर वन जो टाइप थी हमारे पास क्या थी, फिजिकल साइंसेस। Second one is biological sciences. अब इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपके पास आपका एक मैथ्स का रजिस्टर है, अगर वो फुल हो जाए तो आप क्या करते हैं, एक न्यू रजिस्टर ले आते हैं। इसी तरीके से नेचुरल फिलॉसफी में हमारी ऑब्जर्वेशंस जो थी वो फुल हो गई थी, उसका रजिस्टर फुल हो गया था। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इस नेचुरल फिलॉसफी को मुझे फर्दर टू मेन टाइप्स में कन्वर्ट करना पड़ा। नंबर वन क्या थी, फिजिकल साइंसेस। सेकेंड वन क्या थी, बायोलॉजिकल साइंसेस। आइए अब देखते हैं व्हाट इज फिजिकल साइंसेस। फिजिकल साइंसेस इज अ स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग। फिजिकल साइंसेस में हम स्टडी किसको करते हैं, नॉन लिविंग थिंग के बारे में। जबकि बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ। तो बायोलॉजिकल साइंसेज में हम किस चीज को स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट लिविंग थिंग। आपको पता है हमने यहां पे स्टडी करनी है अबाउट नॉन लिविंग थिंग के बारे में, तो हम इस टाइप को आगे फर्दर लेके चलेंगे। बायोलॉजिकल साइंसेज से हमारा यहां पे कोई कंसर्न नहीं है। अब यहां मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं, वो ये है कि फिजिकल क्वांटिटीज या मेजरमेंट्स जस्ट जो है वो मेजरमेंट से कंसर्न नहीं करती या साइंस से कंसर्न नहीं करती। इन्होंने मेजरमेंट में हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इर्द गिर्द के माहौल को अंडरस्टैंड करने के लिए मेजरमेंट ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और बिफोर सेंचुरीज, बहुत सेंचुरी पहले से ही मेजरमेंट्स के ऊपर इंसान काम कर रहा है। इस यूनिट में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करेंगे और कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है हमें एक्यूरेट रीडिंग प्रोवाइड करेगा। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, विच इज 1.1 इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स।
इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में इन द 19th सेंचुरी, जैसे ही हम 19th सेंचुरी में आए तो फिजिकल साइंसेस का रजिस्टर भी हमारी पूरा हो चुका था। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस साइंटिस्ट ने क्या किया, फिजिकल साइंसेस को फर्दर 5 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। वो 5 टाइप्स कौन कौन सी हैं? नंबर 1 इज फिजिक्स, जो हमारा मेन टॉपिक है। सेकेंड वन इज केमिस्ट्री, नंबर 3rd वन इज जियोलॉजी, नंबर 4th इज एस्ट्रोनॉमी, नंबर 5th इज मेट्रोलॉजी। आइए देखते हैं व्हाट फिजिक्स क्या है। फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। फिजिक्स में हम किस चीज को स्टडी करते हैं? मैटर, एनर्जी का आपस में इंटरेक्शन। आइए देखते हैं व्हाट इज मैटर। ऐसी चीज हमारे इर्द गिर्द जो स्पेस ऑक्युपाइड करे, इट्स नॉन एज मैटर। जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड आपको नजर आ रहा है, इसने स्पेस ऑक्युपाइड की हुई है, इट्स अ मैटर। अब एनर्जी क्या है? एनर्जी हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती है, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, बहुत सी टाइप्स की होती हैं। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आप अगर एक बाइक लेते हैं, बाइक एक मैटर है, जब तक आप उसके अंदर पेट्रोल नहीं डाल देते, पेट्रोल डालने के बाद आप उसको सेल्फ के थ्रू या थ्रू जो है किक के आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। जब वो चलने लग जाएगी तो मैटर का एनर्जी के साथ क्या हो जाएगा? इंटरेक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास अगर साइकिल है, साइकिल अगर पड़ी हुई है, इट्स अ मैटर, लेकिन जब आप उसको चलाते हैं तो आपकी बॉडी की एनर्जी कन्वर्ट थ्रू पेडल उस साइकिल में हो जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आपका साइकिल जो है वो चलने लग जाता है। अब हम केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शंस को, और एज अ रिजल्ट ऑफ दीज केमिकल रिएक्शन हमारे पास न्यू प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस्ड होते हैं। आफ्टर दैट हम बात कर लेते हैं जियोलॉजी की। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। इट्स मीन इस टाइप में हम जिस चीज को स्टडी करेंगे वो है स्टडी अबाउट अर्थ। आफ्टर दैट एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या है? इसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट स्टार्स एंड गैलेक्सीज। आफ्टर दैट आवर लास्ट टाइप इज मीटियोलॉजी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप समझी जा रही है 7 से 8 साल से अब तक, क्योंकि इसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, और आप इसको क्या कह सकते हैं? वेदर चेंज भी कह सकते हैं। इन चीजों को हम स्टडी किसमें करते हैं? अंडर मेट्रोलॉजी के अंडर इसमें स्टडी करते हैं। जैसा कि आपको पता है लास्ट टाइम बारिश हुई कराची में। अब क्लाइमेट चेंज जो है, हमें क्लाइमेट चेंज जिसमें जो वर्क करते हैं उसके अंदर उन्होंने हमें बताया कि कराची में इस टाइम इतनी बारिश होगी, लाहौर में इस तरीके से बारिश होगी। अब हम जो है फर्दर स्टडी करते हुए आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता चलूं कि आपने देखा होगा साइंस कुछ सालों से बहुत ज्यादा तरक्की कर रही है। वो उसकी तरक्की करने की वजूहत क्या है? रैपिड प्रोसेस इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की फील्ड में बहुत ज्यादा वर्किंग होने की वजह से साइंस ने भी बहुत ज्यादा तरक्की की है। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। कार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेंशन समझी जाती है। अब ये कार किस वजह से हमारे वजूद में है? ये प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स की वजह से इन्वेंट की गई। अब ये प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स क्या है? ये टाइप है किसकी? फिजिक्स की ब्रांच है एक। इसकी वजह से कार हमारी आज इन्वेंट हुई है। सिमिलरली अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करें तो रेफ्रिजरेटर प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की वजह से आज हमारे वजूद में आया है, इन्वेंट हुआ है। ये थर्मोडायनेमिक्स किसकी टाइप है? ये प्रिंसिपल किसका है? ये फिजिक्स का प्रिंसिपल है। इसी तरीके से हम कुछ एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं जो फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। पुलिस का आपको पता होगा बहुत अच्छे अंदाज से।
पुलिस क्या करती है, हैवी लोड को इजीली लिफ्ट कर लेती है। इसकी एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता है ट्रक बहुत बड़ा होता है, ठीक है, ट्रक का जो इंजन है वो भी जाहिर सी बात है बहुत बड़ा होगा। अब उस ट्रक के इंजन को अगर इंजन खराब हो जाए, उसको निकालना एक इंसान या 10 इंसानों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप थ्रू पुली उसका बड़ा सा इंजन इजीली लिफ्ट अप कर सकते हैं, 1 या 2% इजीली उसको लिफ्ट अप कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर ट्रांसफॉर्मर खराब हो जाए तो उसको भी पुली के थ्रू इजीली लिफ्ट अप किया जा सकता है। आपको पता लगा है किस तरीके से पुली ने हमारा बहुत मुश्किल काम इजी कर दिया। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेंशन समझी जाती है इन द फील्ड ऑफ साइंस। कैसे? इस इलेक्ट्रिसिटी से हम लाइट प्लस लाइट एनर्जी हासिल करते हैं, इसके बाद हम इससे हीट एनर्जी हासिल करते हैं, आफ्टर दैट हम इससे मैकेनिकल एनर्जी भी हासिल कर लेते हैं। अब हीट एनर्जी किस तरीके से हम इसे हासिल करते हैं? आपको पता है सर्दियों में हम इलेक्ट्रिक हीटर्स ले आते हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस हम उससे इजीली हीट हासिल कर लेते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कैसे हासिल करते हैं? आपको पता है फैन के अंदर मशीन्स लगी हुई हैं, जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस उसके अंदर जो मशीन है वो रन आउट करती है और वो मशीन जो है हमें कोई ना कोई एनर्जी हासिल कर देती है, एनर्जी प्रोवाइड कर देती है। जैसे एक इलेक्ट्रिक मोटर की बात कर लें, उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए, वो जमीन से पानी आपका इजीली आपके रूफ तक ले जाता है। आपकी जो टंकी है जो छत पे लगी हुई है वहां तक पानी को इजीली जो है प्रोवाइड कर देता है। नंबर 3 जो है हमारी एप्लीकेशन विच इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या चीजें आ जाती हैं? ट्रांसपोर्टेशन में हमारी कार आ जाती हैं, ट्रेन आ जाती हैं, एरोप्लेन आ जाते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन ने हमारी लाइफ को बहुत ही ज्यादा आसान कर दिया है। कैसे? इफ वी वांट टू गो फ्रॉम लाहौर टू कराची, हम इजीली थ्रू कार में बैठ के इजीली हम 2 या 3 या 4 5 आवर्स में लाहौर से कराची पहुंच जाते हैं, लाहौर से मई चले जाते हैं। लेकिन पहले इस तरह नहीं होता था, हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। अगर आपने जो है यहां से फ्रॉम लाहौर टू सऊदी अरेबिया मूव करना हो, पहले लोग ऊंटों पे सफर करके जाया करते थे, लेकिन आज एरोप्लेन ने हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा इजी कर दिया है। हम इजीली एरोप्लेन पे इजीली फ्रॉम लाहौर टू जो है आपका सऊदी अरेबिया वहां पे इजीली चले जाते हैं विद इन 2 और 3 आवर्स। अब हम बात करते हैं कुछ और एप्लीकेशंस की जो फिजिक्स की है, जो फिजिक्स में जिन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। नंबर 4 हमारी जो एप्लीकेशन है वो अप्लायंसेस, होम अप्लायंसेस, डोमेस्टिक अप्लायंसेस भी आप इसको कह सकते हैं, जिसमें क्या आ जाता है? आपका माइक्रोवेव आ जाता है, आपकी आयरन आ जाती है, आपकी वॉशिंग मशीन आ जाती है और बहुत सी चीजें आ जाती हैं घर में जो प्रेजेंट है, जो फिजिक्स के लॉज के मुताबिक ही इन्वेंटेड की गई हैं, जिन्होंने हमारी जिंदगी को बहुत ही ज्यादा आसान कर दिया है। नंबर 5 टाइप देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप जो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फिजिक्स की एप्लीकेशन है। कम्युनिकेशन में आपका टेलीफोन आ जाता है, आपका रेडियो आ जाता है। इसके बाद बहुत ही जो इंपॉर्टेंट टाइप समझी जाती है इसकी, वो है मोबाइल। मोबाइल आपको पता है आपके पाम जितना, हाथ की हथेली जितना छोटा होता है, लेकिन इससे हम बहुत ही ज्यादा फायदे हासिल कर सकते हैं। हम इजीली एक प्लेस में बैठे हुए, कोई अगर अमेरिका है मेरा बड़ा भाई, तो मैं उससे इजीली क्या कर सकता हूं? कम्युनिकेट कर सकता हूं, अपनी पिक्चर्स फ्रॉम पाकिस्तान टू अमेरिका सेंड आउट कर सकता हूं थ्रू मोबाइल।
इजीली ईमेल कर सकता हूं अपने किसी भी कोलीग को, घर बैठे हुए मोबाइल के थ्रू मैं इजीली एक इंफॉर्मेशन थ्रू ईमेल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर कर सकता हूं। इस मोबाइल में मैं कैलकुलेशंस भी कर सकता हूं, एज अ कैलकुलेटर भी इसको यूज कर सकता हूं। और इसके बाद इस मोबाइल के थ्रू मैं इसको जो है एज अ रेडियो ट्रांसमिशन, रेडियो भी इसमें सुन सकता हूं। देखिए ये छोटा सा पाम जितना आपका मोबाइल है, इसने हमारी लाइफ को कितना आसान बना दिया है। लेकिन जैसा कि आप इस चीज को जानते हैं, अगर किसी चीज को हम इन्वेंटेड करते हैं तो उसके इन्वेंशन की वजह से अगर हमें कुछ यूजफुल उसके इफेक्ट्स मिलते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स भी हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा होते हैं। अब हम कुछ इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं, साइड इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं फिजिक्स के। आपकी बुक में 2 साइड इफेक्ट्स जो है वो एक्सप्लेन की गई हैं, जबकि फिजिक्स के हमारे एनवायरनमेंट में बहुत से साइड इफेक्ट्स हैं। नंबर 1 जो है वो क्या है? एनवायरमेंटल पोल्यूशन। नंबर 2 है डेडली वेपन। अब ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या है? इसमें बहुत सी पोल्यूशन आ जाती है और यहां मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे अगर हमारी कार का इंजन खराब हो जाए, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वो जो हमारी कार है वो कंटेमिनेटेड गैसेस अपने साइलेंसर के थ्रू बाहर फेंकेगी। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हमारे इर्द गिर्द का माहौल, हमारी एयर जो है वो भी कंटेमिनेट हो जाएगी। इस तरीके से हमारी जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा पोल्यूट हो रहा है। डेडली वेपन से मुराद आपको पता है न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर वेपन्स किन के लॉज की बेस पे मौजूद वजूद में है, इन्वेंट हुए हैं, वो है फिजिक्स के लॉज की वजह से। अब आप अपनी बुक का पेज नंबर 3 ओपन कर लें। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, आपने उनको मार्क कर लेना है। सबसे पहले साइंस की डेफिनेशन, व्हाट इज साइंस की डेफिनेशन आप मार्क कर लें, जो पेज नंबर 2 पे है। वो है द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस। अब आपको नीचे जो पैराग्राफ है इसमें से बहुत से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। जैसा कि द वर्ड डैश इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड साइंसिया। अब नीचे आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और साइंस। आपको पता होगा अगर इसका आंसर, तो आप इजीली मार्क कर सकते हैं इसका आंसर क्या है, साइंस। The word science is derived from the Latin word scientia। आपको जैसे मैंने पहले बताया, scientia को आप scientia भी पढ़ सकते हैं, जिसका मीनिंग क्या है, नॉलेज। आप नॉलेज को अंडरलाइन कर लें ताकि आपको पता लग जाए। इस फॉर्म में भी आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। Not until 18th century, various aspects of materials, objects were studied under single subject called natural philosophy, but as the knowledge increased, just increase का मतलब बढ़ना, it was divided into 2 main streams। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, differentiate between physical sciences and biological sciences। इसका आंसर आप इजीली मार्क कर सकते हैं। physical sciences which deal with the study of non-living things and biological sciences which are concerned with the study of living things। Measurement are not confined to science। Confined का मतलब होता है रुक जाना। They are part of our lives। They play an important role to describe and understand the physical world। Over the centuries, man has improved the method of measurements। In this chapter, we will study some of physical quantities and a few useful measuring instruments। We will also learn the measuring techniques that enable us to measure various
quantities accurately. 1.1 इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, इसको भी इस पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में बहुत ज्यादा आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, आप इनको अच्छे तरीके से मार्क कर लीजिएगा। इन द 19th century physical sciences were divided into 5 distinct disciplines: physics, chemistry, astronomy, geology and meteorology. The most fundamental, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट of these is the physics. इन सब में से 5 टाइप में से बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द फील्ड ऑफ साइंस विच इज फिजिक्स। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन फिजिक्स। इन फिजिक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरैक्शंस। The laws and the principle of physics help us to understand nature. The rapid process in science during the recent, मतलब कुछ अरसे पहले, कुछ सालों पहले से, has become possible due to discoveries and inventions in the field of science. The technologies are the applications of scientific principles. Most of the technologies of our modern society throughout the world are related to physics. For example, car is made on the principle of mechanics and a refrigerator, आप इसको फ्रिज नहीं पढ़ेंगे, रेफ्रिजरेटर पढ़ेंगे, is based on the principle of thermodynamics. अब अगर आपसे डिफाइन फिजिक्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप इन 2 एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल साथ जरूर लिखिएगा, आपको इंशाल्लाह 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे। अब आप एक मेन हेडिंग दे दें एप्लीकेशंस की, वो एप्लीकेशंस जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूजफुल की जाती है, यूजफुल समझी जाती हैं, उनको अब हम डिटेल में स्टडी करने लगे हैं। इन आवर डेली लाइफ वी हार्डली फाइंड अ डिवाइस वेयर फिजिक्स इज नॉट इन्वॉल्व्ड। इन्वॉल्व का मतलब के दाखिल ना करें। कंसीडर पुली दैट मेक इट इजी टू लिफ्ट हैवी लोड्स। इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट ओनली टू गेट लाइट एंड हीट बट आल्सो मैकेनिकल एनर्जी दैट ड्राइव्स फैन एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स। ड्राइव्स का मतलब चलाना। ईटीसी का मतलब होता है एक्सेट्रा, विच मीन्स वगैरह वगैरह। Consider the means of transportation such as car and aeroplanes, domestic appliances, domestic का मतलब घरेलू चीजें, such as air conditioners, refrigerators, vacuum cleaners, washing machines, communications such as radio, TV, telephones and computers are the result of applications of physics. These devices has made our lives much easier, faster and more comfortable than the past. Comfortable आसान बनाना। For example, think of what a mobile phone smaller than our palm can do. palm का मैंने पहले मतलब बता दिया, हाथ की हथेली। इस हाथ की हथेली से छोटा फोन ने किस तरीके से हमारी जिंदगी को आसान बना दिया है, आइए देखते हैं। We can take and save pictures, send and receive messages of our friends. We can also receive radio transmissions and can use it as a calculator as well. अब आप साइड इफेक्ट्स की हेडिंग दे दें या आप एक क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, which is what is the harmful effects of scientific invention on the environment, या आप सिंपल उसके ऊपर डिसएडवांटेजेस की भी हेडिंग दे सकते हैं। However, the scientific inventions have also caused harms and destructions of serious nature, one of which is environmental pollution and the other one is deadly weapons. उम्मीद करता हूं कि आज का फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर आपको
बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में समझ आ गया होगा।